नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इसके पीछे की वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के सूत्रों को और उसके कुछ उदाहरणों को हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 3.4 का जो सवाल कह रहा है व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो पहला सवाल है, ठीक है, क्या है, 1 - 1 2 3। तो अब इसे a बराबर मान लीजिए। तो a बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका हल देखिए कैसे करना आपको। a बराबर i इंटू ए, ठीक है। a का मान आप यहां से रख दीजिए, 1 - 1 2 3 बराबर i का मान, यह जिस क्रम का होगा उसी क्रम का आप इकाई आवी रखिएगा। ये 2 गुणे 2 क्रम का है, इसलिए आप इकाई आवी भी 2 गुणे 2 क्रम का रखिए। तो 1 0 0 1, फिर आगे a को उतार लीजिए इसको, ठीक है। अब इस पर संक्रिया करना है। देखिए संक्रिया कैसे करनी है, हमने आपको पीछे बताया था। संक्रिया पहले किस पे की जाएगी, इस पर, दूसरी संक्रिया इस पर, तीसरी संक्रिया इस पर और चौथी संक्रिया इस पर करना। 4 संक्रिया में हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली संक्रिया देखो, इसको बनाना क्या रहता है, 1 0 0 1। तो ये तो 1 तो बन गया, अब इसको 0 बनाइए। तो अब इसमें हम क्या करें, 2 से गुणा करके इससे घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो हमें R2 में ही लिखना है, ठीक है। तो R2 में से घटाना है किसको, R1 को, परंतु कैसे, 2 से गुणा करके। तो इसमें 2 से गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा 0, ठीक है। लिखना कहाँ है, R2 में। फिर इसमें 2 से गुणा करिए, 2 एकम 2, तो ये -2 हो जाएगा। किससे घटाना है आपको, R2 से। तो 3 में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो 3 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो 3 धन 2, 3 में 2 जोड़िए, कितना आ जाएगा 5। तो आप 5 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह R1 में आप 2 से गुणा करिए, इससे घटा दीजिए, ठीक है। देखिए आगे, 2 एकम 2, 0 में से 2 को घटा दीजिए। तो 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -2। 0 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा -2। इसी तरह 2 का गुणा 0 में करिए, 2 0 0, और 1 में से 0 को घटा दीजिए आप। तो 1 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, ठीक है। और पहली पंक्ति को आप ऐसे ही उतार लीजिए, 1 -1 1 0, ठीक है, 1 है ये। अब देखिए, अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको क्या बनाना है आपको, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5 से भाग लगा दे इसमें। जैसे 5 से इसमें भाग लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बना दीजिए इसको, देखिए। तो 5 से भाग लगाना है आपको। तो 5 से भाग लगाने के लिए क्या करना है आपको, लिखना है R2 टेंड्स टू 1/5 R2, ठीक है। R2 टेंड्स टू 1/5 R2। करिए 5 से इसमें भाग लगाइए, तो 0/5 5/5, ठीक है। R2 में आप 5 से भाग लगा दीजिए, -2/5, ठीक है, 1/5। और R1 को ऐसे ही लिख देना आपको, 1 -1 1 0, ठीक है। 0 में 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 0। तो इसको आप 0 लिख दीजिए। 5 में 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1। अब इसको 1 लिख दीजिए, ठीक है। और ये तो -2 में 5 से भाग लगाएंगे, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसको 0 बनाना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसको जोड़ दीजिए। R1 चेंज टू R1 प्लस R2। R1 को R2 में जोड़ दीजिए, ये 0 हो जाएगा। 1 में 0 को जोड़िए, कितना आएगा 1। R1 में लिखिएगा -1 और +1, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह ये इसको आप इससे जोड़िए, तो 1 -2/5, ठीक है। तो 5 एकम 5 -2/5, 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा 3। तो हो जाएगा 3/5। इसी तरह 0 में 1/5 को जोड़ दीजिए, 0 धन 1/5 बराबर कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ पे लिख दीजिए 1/5, ठीक है। और R2 का आप ऐसे उतार लीजिए, ये 0 1 हो जाएगा, -2/5 या 1/5, ठीक है। अब देखिए 1 0 0 1 बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, I। तो आप इसको लिख दीजिए I बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू 1 इधर पक्षांतर करिए, तो A इनवर्स हो जाएगा। ये A जब एक पक्ष से इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू I बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है। तो A इनवर्स इंटू I बराबर क्या होता है, A इनवर्स के। तो लिख दीजिए A इनवर्स बराबर, यही आंसर हो जाएगा 3/5
1/5 माइनस 2/5 1/5, यही ए इनवर्स निकल के आ गया। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे से लगा लीजिए। ठीक है, इसका वीडियो को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल ये दिया, आप इसको ए मान लीजिए। ठीक है, हल इसका देखिए, ए बराबर आई इंटू ए का मान देखिए यहाँ पर रख दीजिए आप 2 1 1 1 बराबर आई का मान 1 0 0 1 और आगे 1 उतार लीजिए आप। अब इस पर संक्रिया करनी है। देखिए संक्रिया कैसे करेंगे, पंक्ति वाइज। ठीक है, पंक्ति से हम देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें यदि आप पंक्ति से इसको प्रूव कर रहे हैं तो पंक्ति से ही प्रूव करिएगा टोटल शुरू से अंत तक। ठीक है, अगर इसे आप स्तंभ से प्रूव कर रहे हैं तो आप स्तंभ से ही प्रूव करिएगा, इन्हें कि आधा पंक्ति से प्रूव कर दीजिए इसे, आधा स्तंभ से, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल में कहेगा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक मतलब प्रारंभ से, आप पंक्ति से चल रहे हैं तो पंक्ति से इसे प्रूव करिए, स्तंभ से चल रहे हैं तो स्तंभ से। आप देखिए हम इसमें पंक्तिबाजी चल रहे हैं। ठीक है, तो पंक्ति से प्रूव करेंगे तो 2 में से 1 को घटा दीजिए आप, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2, हमें 1 लाना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो R1 में से R2 घटाइए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 2 में से आप 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। इसी तरह 1 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह इसमें 1 में से 0 को घटाइए, कितना आएगा 1, और 0 में से 1 को घटाएंगे जब तो कितना आएगा -1, यहाँ पर आप लिख दीजिए -1। ठीक है, आगे देखिए इसको ऐसे उतार लीजिए 1 1 0 1, आगे देखिए इसमें 1 हो गया। अब इसको आपको 0 बनाना है, दूसरी संख्या इस पर करनी है, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको आप 1 0 बनाइए, तो 0 बनाने के लिए क्या करें, इसको इससे घटा दें, तो क्या लिखेंगे हम, संक्रिया देखिए R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो अब R2 में से R1 को घटा दीजिए, तो 1 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा 0, और 1 में से आप 0 को घटाइए, तो 1 में से हम 0 को घटाएंगे, कितना आएगा 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए 0 में से आप 1 को घटाइए, तो 0 में से जब 1 को घटाएंगे कितना आएगा -1, तो आप यहाँ पे -1 लिख दीजिए। आगे देखिए 1 में से -1 को घटाना आपको, तो 1 माइनस -1, तो यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1 प्लस 1, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब पहली पंक्ति को आप ऐसे उतार लीजिए, तो 1 हो गया 0 हो गया, इसको भी ऐसे उतार लीजिए 1 -1। ठीक है, अब देखिए यह क्या बन गया I। ठीक है, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आगे क्या लिख लेना, a को इधर पर छांतर करिए, तो ये हो जाएगा a इनवर्स बराबर, इसको लिख लो 1 -1 2, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। जैसे यह इकाई आव्यूह बनेगा ना, a को जब इधर पर छांतर करिएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे चाहो तो आप इसको I कर सकते हो, इसको a इनवर्स कर सकते हो, तो I इंटू a इनवर्स बराबर कितना होता है a इनवर्स के, इसलिए आप डायरेक्टली लिख दो इसको। ठीक है, a को इधर जब पछांतर करोगे तो a इनवर्स हो जाएगा, और यह 1 -1 2, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए इस सवाल को। ठीक है, आप तीसरे सवाल को देखते हैं हम। देखिए तीसरे सवाल को आप कैसे लगाएंगे। चलिए अब इसके तीसरे सवाल को हम देखते हैं, तीसरे सवाल को आप कैसे लगाएंगे। सवाल ये दिया है तो ए मान लीजिए इसे, इसका हल देखिए कैसे करेंगे आप। ए बराबर I इंटू ए का मान आप यहां से रख दीजिए 1 3 2 7, I का मान 1 0 0 1,
इंटू क्या हो जाएगा ए। अब इस पर संक्रिया करनी है आपको, देखिए कैसे करेंगे। तो पहली संख्या इस पर करते हैं, तो ये तो एक हो गया है, तो इसको नहीं संक्रिया करना इस पर। अब दूसरी संख्या इस पर करिए, इसको आप जीरो बनाइए। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें 2 से गुणा करिए, इसको घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, लिखना कहाँ है आपको, R2 में। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा करिए, ऊपर जितना है सब में 2 से गुणा करिए और नीचे वाले से इसको घटा दीजिए। तो 2 एक कम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, अब इसमें 2 से गुणा करें, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 को घटा दीजिए। तो 7 में को 6 से घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब इसमें आ जाओ, तो 2 एक कम 2, 0 में से आप 2 को घटा दीजिए, 0 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, -2। तो आप यहाँ पे -2 लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 का गुणा 0 में करिए, तो 2 का गुणा आप 0 में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0। और 1 में से आप 0 को घटाइए, तो 1 में से हम 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 में से हम 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इतनी बात समझ में। आगे देखिए, R1 को ऐसे उतार लीजिए आप, 1 3 1 0। अब इसकी नेक्स्ट संख्या क्या करनी है, देखिए आगे इसको आप ऐसे उतार लीजिए, ए लिख लीजिए आप। अब आगे देखिए, अब 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये तो 1 बन गया। तीसरी संख्या ऐसे तो हमको करनी थी, लेकिन तो 1 बन गया। अब हमको इसको 0 बनाना है। ठीक है, जैसे इसको 0 बना देंगे यह इकाई आगे बन जाएगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें हम 3 से गुणा करके इससे घटा दें, ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2। मतलब जितना नीचे इसमें आप 3 से गुणा करिए, ऊपर वाले से घटा दीजिए। ठीक है, तो 3 का गुणा 0 में करिए, 3 0 0, 1 में से 0 को आप घटाइए कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। ठीक है, अब देखो इसमें 3 में से घटाना है, इसमें 3 से गुणा करना है, 3 एक कम 3, 3 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0। ठीक है, इसी तरह इधर आ जाइए, इधर गुणा करिए, इसका गुणा करिए में 3 में, इसमें 3 से गुणा करिए, 1 से घटाना आपको। तो 1 में से घटाना, इसमें 3 से गुणा करना, 3 दूना के 6, -6। तो ए माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसी तरह इसमें 3 से गुणा करिए, इससे घटाइए। तो 0 माइनस 3 एक कम 3, तो 0 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -3। और दूसरी पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 0 1 -2 1। ठीक है, अब देखिए यह क्या बन गया, I। अब a को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यही हो जाएगा a इनवर्स बराबर ये आंसर हो जाएगा 7 -3 -2 1। ये सवाल का क्या हो गया आंसर, यही a इनवर्स का मान निकल कर आ गया। ठीक है, लगा लीजिए इस सवाल, और इसके चौथे 5वें 6वें 7वें सब सवाल को देखते हैं, लिख लो इसको। चलिए अब इसकी प्रश्न संख्या 4 को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कैसे लगाएंगे, सवाल ये दिया है, इसको आप a मान लीजिए। तो a बराबर क्या होता है, I इंटू ए। a का मान आप यहाँ से रख दीजिए, 2 3 5 7। I का मान 2 × 2 क्रम का इकाई अभी 1 0 0 1, और आगे 1 उतार लीजिए इसी तरह। अब इस पर संक्रिया करनी है आपको, देखिए संक्रिया कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब 2 में से 5 को तो घटाएंगे नहीं, अब इसमें 2, या ऐसे कर लो, इसमें 3 से गुणा करके इसको घटा दो, या इसको और छोटा बनाना है तो एकदम आसान तरीका क्या है कि इसमें 2 से गुणा करके इससे घटा दो। तो क्या लिख दो, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, परंतु कैसे, 2 से गुणा करके। ठीक है, तो 2 दूना के 4, 5 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। ठीक है, R2 में ही लिखिएगा। आगे देखिए, इसमें 2 से गुणा करिए, तो 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह इसमें भी 2 से गुणा करिए, इससे घटा दीजिए आप, 2 एक कम 2, 0 में से आप 2 को घटाइए, कितना आएगा -2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -2। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 से गुणा करिए, 2 0 0, और 1 में से 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में से आप 0 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और पहली पंक्ति को आप ऐसे उतार लीजिए, 2 3 1 0। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 1 बन जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ठीक है,
ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। 3 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 2, तो इसको आप लिख दीजिए 2। ठीक है, इसी तरह इसमें भी घटाइए, 1 में से -2 को घटाना, तो 1 माइनस a माइनस 2, तो यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। आगे देखिए, ठीक है, अब इसमें 0 में से 1 को घटा दीजिए, तो 0 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और R2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 1 1 -2 1। ठीक है, अब देखिए इस पर संक्रिया कैसे करेंगे, ये तो 1 बन गया, अब दूसरे पे संक्रिया करनी है हमें, इस पे संक्रिया करनी है, तो इसको हमको संक्रिया करके क्या बनाना है 0 बनाना है, तो 0 बनाने लिए क्या करें, देखिए इसमें से आप इसको घटा दें, तो क्या लिखेंगे हम R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 में से R1 को घटा दो, 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 0, 1 में से 2 को घटाइए, 1 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1। इसी तरह -2 में से 3 को घटाइए, तो -2 -3, तो कितना हो जाएगा -5, तो यहाँ पे आप -5 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, 1 में से -1 को घटाइए, तो 1 माइनस a माइनस 1, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, R1 को ऐसे उतार लीजिए, 1 2 3 -1, तो एक जगह 1 0, अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, -1 से भाग लगा दें, एकदम सिंपल है कि -1 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इंटू ए उतार लीजिए आप। ठीक है, तो -1 से भाग लगाएंगे, क्या लिखेंगे हम R2 चेंज टू 1 बटा के -1 R2। ठीक है, R2 में आप -1 से भाग लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0, 0 में -1 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 0। ठीक है, -1 में आप -1 से भाग लगाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। इसमें -1 से भाग लगाइए, तो -5 बटे -1, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 2 में -1 से भाग लगाइए, कितना आएगा ये -2, तो यहाँ पर -2 लिख दीजिए। आया इतना समझ में? आगे देखिए, पहली पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए आप, 1 2 3 -1, तो 1 0 1, अब इसको 0 बना दीजिए आप। ठीक है, जैसे 0 जैसे बनाएंगे ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे अभी, चलो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 2 से गुणा करें, इससे घटा दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम R1 चेंज टू R1 माइनस 2 R2, तो R1 में से R2 को घटाना है। ठीक है, तो इसमें से आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, इससे घटाएंगे। ठीक है, 2 0 हम 0, 1 में से 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप लिखेंगे कहाँ, पहली पंक्ति में, इसमें 2 से गुणा करिए, इससे घटाइए, तो कितना आएगा 0। देखिए कैसे, 2 रहेगा अपने स्थान पे, इसमें 2 से गुणा करना है, 2 1 कम 2, तो 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। इसी तरह नीचे वाले में आपको 2 से गुणा करना है, ऊपर वाले से घटाना है। ठीक है, तो 3 माइनस 5 में कितने से गुणा करना है, देखिए 2 से, तो 5 गुणा के 10, 3 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा -7, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -7। ठीक है, आगे देखिए, -1 नीचे वाले को घटाना है, कितने से घटाना है 2 से गुणा करके, तो माइनस इसमें 2 से गुणा करिए कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना के 4 -4, यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो कितना आएगा -1 + 4 कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, R2 को ऐसे उतार लीजिए, 1 0 1, 5 -2 5 -2, देखिए इकाई अभी बन गया, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा A इनवर्स बराबर -7 3 5 -2। ठीक है, यही A इनवर्स का मान निकल गया, ये सवाल का क्या हो गया आंसर। लगा लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर इसके 5 को भी देख लेते हैं, लगा लो इसको अच्छे से। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, इसको आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, सवाल ये दिया, इसको आप A मान लीजिए। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है I × A, A का मान आप यहाँ से रख दीजिए, 2 1 7 4 बराबर I का मान 1 0 0 1, और आगे 1 वैसे उतार लीजिए। अब इस पर संक्रिया करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया वैसे आप इसको भी लगा लीजिए। ठीक है, इसको छोटा कर लीजिए, तो इसमें आप 3 से गुणा करके इसे घटा लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम R2 चेंज टू R2 माइनस 3 R1।
3 से गुणा करिए, इससे घटा दीजिए। ऊपर वाले में 3 से गुणा करना, नीचे वाले से घटा देना है, ठीक है। 3 दूना के 6, 7 में से 6 को घटाएं कितना आ जाएगा 1। इसमें 3 से गुणा करिए, 3 एक कम 3 और 4 से घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, ठीक है। चलिए इसमें भी 3 से गुणा करिए, इसे घटाइए, तो 3 एक कम 3, 0 से घटा दीजिए, तो 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये -3, तो यहाँ का -3 लिख दीजिए। इसमें 3 से गुणा करिए, 3 जोड़िए हम 0 और 1 में से 0 को घटा दीजिए। अब 1 में से 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। और पहली पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 2 1 1 0। अब इसके आगे देखिए, ठीक है। आप देखो अब इसको 1 बना दो, 1 बनाने के लिए क्या करना है, इसको इससे घटा दो, बन जाएगा तुरंत। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से आप घटा दीजिए। तो 2 में से 1 को घटाइए, कितना आ जाएगा 1, 2 में से 1 को घटाएंगे हम कितना लिखेंगे 1, 1 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा 0, 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 0। इसी तरह इसको भी घटाइए, 1 में से -3 को घटाइए, तो 1 में से -3 को घटाएंगे, या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 1 धन 3 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। इसी तरह 0 में से 1 को घटा दीजिए आप, तो 0 में से आप 1 को घटाएंगे कितना आएगा -1, तो यहाँ पे आप -1 लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति को आप ऐसे उतार लेना आपको, 1 1 -3 1, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसको इससे घटा दें, ठीक है। इसको हमको 0 बनाना है, तो इसको हम इससे घटा देंगे, 0 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो 1 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा 0, 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 0, 1 में से 0 को घटा दीजिए, 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, -3 में से 4 को घटाइए, तो -4, तो कितना आएगा -7, तो यहाँ पे हम -7 लिख दीजिए। अब 1 में से -1 को घटाना है, तो देखिए कैसे घटाएंगे, 1 हो गया, माइनस घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं -1 को, तो -1, यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए, पहली पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 1 0 4 -1, ठीक है। देखिए बन गया इकाई आ गई, ठीक है, हमें आगे संक्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो a को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा a इनवर्स बराबर, इसको आप लिख दीजिए 4 -1 -7 2, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगा लीजिए 5वें सवाल को, इसके बाद 6वां सवाल देखते हैं, लिख लो। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को भी देखते हैं। प्रश्न संख्या आप 6 कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल ये दिया, इसको आप a मान लीजिए, a बराबर, देखिए इसका हल कैसे करेंगे आप, a बराबर i × a को यहाँ से उतार लीजिए, 2 5 1 3 बराबर i का मान 1 0 0 1, और आगे a को इसी तरह उतार लीजिए आप। आगे देखिए, अब इसमें संक्रिया करना है, तो इसको 1 बनाना है, तो क्या करते हैं हम, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, 2 में से 1 को घटा दीजिए, R1 माइनस R2, 2 में से 1 को घटाएंगे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो घटा दीजिए। इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 1, 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, R1 में लिखिएगा, ठीक है। 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 1, 0 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 1, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 1 3 0 1, आगे देखिए, ठीक है, ये 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें से इसको घटा दें, तो क्या लिखेंगे हम, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, ठीक है। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा दीजिए आप, तो 1 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा 0, 3 में से 2 को घटाइए, 3 में से हम 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1। आगे देखिए, 0 में से 1 को घटाएंगे आप, 0 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा -1, इसी तरह 1 में से आप 1 को घटा दीजिए, तो 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 0,
तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। आगे देखिए, और पहली पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 1 2 1 1, ठीक है। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसके आगे। तो 1 0 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 2 से गुणा करके इसे घटा दें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, R1 चेंज टू R1 माइनस 2 R2, ठीक है। R2 में 2 से गुणा करिए, R1 से घटा दीजिए, ठीक है। 2 से गुणा करिए, इसमें 2 0 हम 0, 1 में से 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। आगे देखिए, 2 1 कम 2, 2 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करिए, इसे घटा दीजिए, तो 2 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 1 से घटाइए, तो 1 माइनस 2, 2 1 कम 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस 2, यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। आगे देखिए, 2 0 हम 0, 1 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। आगे देखो, दूसरी पंक्ति को आप ऐसे ही उतार लीजिए, तो 0 1 -1 0, देखिए इकाई अभी बन गया। अब इस ए को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा A इनवर्स बराबर, इसको आप उतार लो 3 1 -1 0, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को लगा लीजिए। अब इसके प्रश्न संख्या 7 को भी देख लेते हैं, लगा लीजिए इसको। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 7 को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 आप कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। सवाल ये दिया है, इसको ए मान लीजिए आप, इसको हल कैसे करना है देखिए। ए बराबर I इंटू ए का मान आप यहाँ से रख दीजिए 3 1 5 2, आई का मान इकाई अभी 1 0 0 1, और आगे ए को उतार लीजिए आप। देखिए इसके आगे संक्रिया कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो R2 में से R1 को घटाना आपको, 5 में से 3 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2, 5 में से आप 3 को घटाएं कितना आएगा 2, 2 में से 1 को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटाएं कितना आएगा 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। आगे देखिए, 0 में से 1 को घटाना आपको, तो 0 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा -1, तो आप यहाँ पे -1 लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, 1 में से 0 को घटाइए, तो 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए आप। और पहली पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 3 1 1 0। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए इसको आपको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करें, इसको इससे घटा दें, तो देखिए क्या संक्रिया लिखेंगे आप, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2। अब R1 में से R2 को घटा दीजिए, तो 3 में से 2 को घटाइए, तो 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। लिखना कहाँ है R1 में, तो R1 में लिख दीजिए, 1 हो गया। 1 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह इसको भी घटाइए, तो 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ए इसको इससे घटाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। आगे देखिए, 0 में से 1 को घटाइए, तो 0 में सब जब 1 को घटाएं कितना आ जाएगा -1, तो आप यहाँ पे -1 लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरी पंक्ति को आप ऐसे उतार लीजिए, 2 1 -1 1 -1 1। अब आगे देखिए, 1 बन गया है, अब इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 2 से गुणा करके इसे घटा दें, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1, इसमें 2 से गुणा करिए, इससे घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा करिए, 2 1 कम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करिए, 2 0 हम 0, 1 में से 0 को घटाइए कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह इसमें 2 से गुणा करिए, इसे घटाइए, तो 2 1 कम 2, -1 से 2 को घटाएंगे कितना आएगा -3, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। आगे देखिए, इसमें 2 से गुणा करिए, इससे घटाइए, तो 2 1 कम 2, तो 1 - 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, तो इससे घटाएंगे कितना आएगा -1 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 1 में आप 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 1 0 1 -1, ठीक है। देखिए इकाई आगे बन गया है, तो ए को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1
-3 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए। अब इसके प्रश्न संख्या 8 को भी लगा देते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 8 को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये सवाल दिया है, इसको आप ए मान लीजिए, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर आई इंटू ए का मान आप यहाँ से रख दीजिए, 4 5 3 4 बराबर आई का मान 1 0 0 1 और आगे 1 उतार लीजिए इसी तरह। अब देखिए इस पर संख्या करनी है आपको। ठीक है, तो पहली संख्या आप इस पर करिए, तो इसको इससे घटा लीजिए तो ये 1 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ठीक है, इसको एक ही बनाना आपको, तो 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो R1 में से R2 को घटा दीजिए, तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। 4 में से आप 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। 5 में से 4 को घटा दीजिए, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह इसको भी घटा लीजिए, 1 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 0 में से 1 को घटाइए, तो 0 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, -1। तो आप यहाँ पे -1 लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरी पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, 3 4 0 1। आप देखो आगे, एक बन गया। अब इसको 0 बनाना, तो 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 3 से गुणा करके इसे घटा दें, 0 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, R2 चेंज टू R2 माइनस 3 R1। ठीक है, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, इससे घटा देंगे, तो घटाइए, 3 एकम 3, 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0। इसी तरह यहाँ पे 3 से गुणा करिए, इससे घटाइए, तो 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। आगे देखिए, इसमें भी, इसमें आप 3 से गुणा करिए, इससे घटा दीजिए, तो 0 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे आप -3 लिख दीजिए। आगे देखिए, इसमें 3 से गुणा करिए, इससे घटाइए, तो 1 माइनस 3 से गुणा करिए, 3 एकम 3, तो ये -3 हो जाएगा। और इससे घटाएंगे, तो यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, पहली पंक्ति को ऐसे उतार लेना आपको, 1 1 1 -1 1 -1। अब इसको आपको ये देखिए, 1 तो ऑलरेडी ये बन गया, अब इसको 0 बना दीजिए आप। तो 0 बनाने के क्या करें, घटा दें आपस में इसको। तो क्या लिखेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। 1 में से 1 को घटाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 में से R2 को घटा लीजिए। ठीक है, तो R1 में से R2 को घटाइए, 1 में से 0 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। इसी तरह इसको इससे घटाइए, 1 माइनस ये -3 हो जाएगा, घटाएंगे तो यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 बराबर 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। आगे देखिए, ठीक है, इसको इससे घटाना, तो ये -1 है, 4 को घटाएंगे इसमें, तो -4। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे -5 लिख दीजिए। आया इतना समझ में। अब दूसरी पंक्ति को ऐसे उतार लीजिए आप, तो 0 1 -3 4। ठीक है, इकाई आगे हो गया, ए को इधर पक्षांतर कर दूँ, तो A इनवर्स बराबर 4 -5 -3 4। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लगा लीजिए। इसके 9वें सवाल को भी लगा देते हैं, लगा लो अच्छे से। चलिए अब इसके प्रश्न संख्या 9 को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आप 9 कैसे लगाएंगे। ये सवाल दिया है, इसको आप A मान लीजिए। देखिए इसको कैसे हल करना है। तो A बराबर I इंटू ए का मान आप यहाँ से रख दीजिए, 3 10 2 7 बराबर I का मान 1 0 0 1 और 1 इसी तरह उतार लीजिए आप। देखिए इस पर संक्रिया करनी है। ठीक है, अब इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करें, इसको इससे घटा दें। तो क्या लिखेंगे हम, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। R1 में ही लिखिएगा, तो 3 में से 2 को घटाइए, कितना आ जाएगा 1। 3 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, 10 में से 7 को घटा दीजिए, 10 में से 7 को घटाएंगे, कितना आएगा 3। 10 में से हम 7 घटा दें, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसी तरह 1 में से 0 को घटाइए, तो 1 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है,
जीरो में से एक को घटा दीजिए, जीरो में से एक को घटाएं कितना आएगा -1, तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति को आप ऐसे क्या करिए उतार लीजिए, तो हो जाएगा 2 7 0 1। ठीक है, आगे देखिए इसके। अब इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, इसमें 2 से गुणा करके इसे घटा दें, तो क्या लिखेंगे हम R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो पहली पंक्ति में 2 से गुणा करना है, दूसरी पंक्ति से घटाना है, तो 2 एकम 2, तो 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 से गुणा करिए, 2 3 6। ठीक है, और दूसरी पंक्ति से घटाना, तो 7 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। आगे देखिए, इसमें आपको 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 0 में से 2 को घटाइए, तो 0 में से हम 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, चलिए इसमें 2 से गुणा करिए, तो 2 एकम 2, और इससे घटाइए आप 1 माइनस ये -2 हो जाएगा। ठीक है, या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, पहली पंक्ति को आप ऐसे ही उतार लीजिए, तो 1 3 1 3 1 -1 1 -1। अब आगे देखिए कैसे लगाएंगे, अब 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है। ठीक है, अब 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करके इसे घटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2। ठीक है, R2 में आप 3 से गुणा करिए, R1 से घटा दीजिए। ठीक है, तो 3 0 0, 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 1, 3 एकम 3, 3 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इसी तरह आप इसमें 3 से गुणा करिए, 3 दूना के 6, तो ये -6 हो जाएगा, और 1 में से आप -6 को घटा दीजिए, तो कितना होगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 1 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आप 3 से गुणा करिए, 3 3 9, और -1 में से आप 9 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा -10, तो यहाँ पे आप -10 लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरी पंक्ति को ऐसे ही आप उतार लीजिए। देखिए, दूसरी पंक्ति को ऐसे उतार लो आप, 0 1 -2 3, ये इकाई आ भी हो गया। ठीक है, ए को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 8 -10 -2 3। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9वां सवाल भी लग गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके जो बचे हुए सवाल है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इस सवाल को अच्छे से आप।